परछाइयों की एक ऐसी दुनिया है जहां एक गलत कदम का मतलब सिर्फ मौत होता है। और इस दुनिया में 3 नाम खौफ और इज्जत दोनों के साथ लिए जाते हैं। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ। तो सोचिए, जब ये तीनों ताकतें टकराती हैं तो क्या होता होगा। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इनमें सबसे शक्तिशाली है कौन? क्या वो जिसके पास बेहिसाब पैसा और तकनीक है, या वो जो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म कर देती है, या फिर वो जो खामोशी से देशों के नक्शे तक बदल देती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी से, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। CIA की सबसे बड़ी ताकत है इसका बजट, करीब $15 बिलियन से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमेरिका के सुपर पावर होने का एक जीता जागता औजार है। इसका मतलब है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और एक ऐसी ग्लोबल पहुंच जो इसे लगभग हर जगह हर वक्त मौजूद रहने की ताकत देती है। कोल्ड वॉर के ज़माने से ही CIA की पहचान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं रही, बल्कि दुनिया की दिशा तय करना भी रही है। और इसका एक खास तरीका है रिजीम चेंज, मतलब दूसरे देशों की सरकारें गिराना और अपनी पसंद की सरकारें बना देना। इतिहास ऐसे ऑपरेशन से भरा पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा सिग्नेचर ऑपरेशन वो था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। साल 2011 में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर खत्म करने वाला यह मिशन CIA की प्लानिंग, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी बेमिसाल ग्लोबल पहुंच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब चलते हैं उस एजेंसी की तरफ जिसका नाम ही दहशत का दूसरा नाम बन चुका है, इजराइल की मोसाद, जो अपनी सटीकता और बदला लेने की भावना के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। देखिए, जहां CIA अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है, वहीं मोसाद की असली ताकत है उसके इंसान, उसका ह्यूमन इंटेलिजेंस। दुनिया भर में फैले इसके साइनम, जो कि यहूदी समुदाय के वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से इजराइल की मदद करते हैं, वो इसे एक ऐसी बढ़त देते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने की वजह से मोसाद के लिए हर एक जानकारी असल में जिंदगी और मौत का सवाल होती है। मोसाद के काम करने का तरीका उसके सबसे खूंखार ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड से साफ पता चलता है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में हुए नरसंहार के बाद मोसाद ने दशकों तक एक एक करके हर जिम्मेदार आतंकवादी को दुनिया के अलग अलग कोनों में ढूंढ निकाला और खत्म कर दिया। तो बात बिल्कुल साफ है, मोसाद का सिद्धांत शीशे की तरह साफ है। अगर किसी ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया तो उसे दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और यही डर मोसाद का सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं उस एजेंसी की जो ज्यादा शोर नहीं मचाती, जो खामोशी से अपना काम करती है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का फलसफा है कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा असर डालना। भारत के पड़ोस और उसके सीमित संसाधनों ने रॉ को एक ऐसी एजेंसी बना दिया जो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाती है। ये लोग अपनी कामयाबियों का ढिंडोरा नहीं पीटते, इनकी असली ताकत इनकी खामोशी और इनकी रणनीतिक सोच में ही छिपी है। और इसका सबसे बड़ा कारनामा 1971 में बांग्लादेश का बनना। ये कोई छोटा मोटा जासूसी ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा खुफिया और कूटनीतिक जाल था जिसे रॉ ने बुना और जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, रॉ का अंदाज भी बदल गया है। अब ये सिर्फ एक डिफेंसिव एजेंसी नहीं रही। विदेशों में भारत के दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने की जो नई आक्रामक नीति अपनाई गई है, उसने इसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। तो अब इन तीनों को एक साथ रख कर देखते हैं, CIA, मोसाद और रॉ। इन तीनों की ताकत का दर्शन, इनकी फिलॉसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये फिलॉसफी इनके अपने अपने देशों की जरूरतों से ही पैदा हुई है। तो फर्क क्या है तीनों में? जहां CIA की ताकत उसका पैसा और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहीं मोसाद की बुनियाद है पिन पॉइंट एक्यूरेसी और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करना। और रॉ की असली ताकत है उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी खामोशी। इसे ऐसे समझ सकते हैं, CIA एक भारी हथौड़ा है जो किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है। मोसाद एक सर्जन का स्कैल्पेल है जो सीधे दिल पर वार करती है। और रॉ एक शतरंज की ग्रैंड मास्टर है जो दुश्मन को यह पता भी नहीं लगने देती कि वो कब मात खा गया। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, असली ताकत किसमें है?
पैसे और खौफ में, या फिर उस खामोश रणनीति में जो देशों की तकदीर लिख देती है? इसका जवाब शायद इतना सीधा है ही नहीं।